Hello guys, welcome back to my YouTube channel Quick Response. Guys, today we are going to learn about regulation of cardiac activity in this 12th part of body fluids and circulation. So without wasting time, let's start. Guys, if you want PDF notes of this video, you can check its link in description box. But guys, I wanna suggest you that before going into the notes, you must watch the video. Then only you will be able to know what is actually written in the notes. Because I use shortcut forms in the notes, okay? So चलो start करते हैं. First of all, our heart is myogenic and I have already discussed it. Okay, so why our heart is myogenic? Because normal activities of the heart regulated intrinsically, that is, it is auto-regulated by special muscle, special cardiac muscle, and that special cardiac muscle is nodal tissue, and nodal tissue may be called SA node. SA node is the pacemaker of the heart. So that's why our heart is myogenic. Okay, means it is auto-regulated, it is intrinsically regulated. Okay, and after that our heart is controlled by nervous system as well as hormone. Okay, so it is controlled by nervous system control and hormonal control. So nervous system control पहले देखते हैं. देखो, two neural center which is also called cardiac center, that is cardiac accelerator and cardiac inhibitory, okay, present in the medulla oblongata, can moderate the function of cardiac activity थ्रू द ANS. ANS क्या होता है मत पूछना, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है ये. जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से ब्रांचिंग में बताऊंगी. ओके, सो अभी बस याद कर लो, नर्वस सिस्टम का पार्ट है. ठीक है, सो ये NCERT का लाइन है. टू न्यूरल सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा कैन मॉडरेट द फंक्शन थ्रू ANS. ओके, एंड हाउ इट कैन मॉडरेट द फंक्शन थ्रू ANS वो अभी देखेंगे. ठीक है, सो दो न्यूरल सेंटर का नाम है कार्डियक एक्सीलरेटर एंड कार्डियक इनहिबिटर. ठीक है, एक्सीलरेटर मतलब क्या होता है? एक्सीलरेट करना, ठीक है, बढ़ावा देना. एंड इनहिबिटरी मतलब क्या होता है? उसे मतलब बढ़ावा नहीं देना, मतलब इनहिबिट करना. सो जैसा नाम है वैसा ही इनका काम भी है. देखते हैं. सो कार्डियक एक्सीलरेटर जो होता है, देखो ये मैंने बता दिया कि मॉडरेट द फंक्शन थ्रू ANS. अब मैं बताऊंगी ANS का क्या काम है यहाँ पर, कैसे ये मॉडरेट करता है ANS के हेल्प से. ANS का फुल फॉर्म बता दी, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. सो देखो, कार्डियक एक्सीलरेटर से फ्रॉम कार्डियक एक्सीलरेटर अ पेयर ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स, अ पेयर ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स विच इज़ द पार्ट ऑफ ANS. ठीक है, तो ये ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का पार्ट है. ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का दो पार्ट होता है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक. ठीक है, सो ये सिंपैथेटिक और ये पैरासिम्पैथेटिक. ठीक है, तो फ्रॉम कार्डियक एक्सीलरेटर जो न्यूरल सेंटर है उससे क्या होता है, ए पेयर ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स गोज इनटू द SA नोड. ये SA नोड यहाँ पर होता है प्रेजेंट. ठीक है, SA नोड. सो न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व. ठीक है, तो यहाँ से न्यूरल सिग्नल जो इस नोड के पास जा रहा है कैन इंक्रीज द हार्ट बीट रेट. और अगर हार्ट बीट रेट इंक्रीज होगा तो आपको पता है कि सब कुछ कनेक्टेड होता है, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा. अब अगर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो आपको पता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा. और अगर हार्ट बीट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों इंक्रीज कर रहा है तो हमारा लास्ट वाला चीज़ इंक्रीज होता है. क्या इंक्रीज होता है बता दो? तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है. क्यों? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट बीट. ओके, सो आपको पता है. तो एक्चुअली होता क्या है, जो सिंपैथेटिक नर्व है वो एड्रेनलिन रिलीज करता है, एड्रेनलिन हार्मोन. ठीक है, तो वो जब एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है तो उसका काम ही होता है हार्ट बीट रेट इंक्रीज कर देना. सो इसलिए जो सिंपैथेटिक नर्व से जो न्यूरल सिग्नल आता है SA नोड के पास, SA नोड तो ऑलरेडी पेस मेकर है, उससे बोलता है कि हार्ट रेट अपना इंक्रीज करो. ठीक है, तो ये SA नोड को हार्ट बीट रेट इंक्रीज करने बोलता है. और अगर हार्ट बीट रेट इंक्रीज करेगा तो आपको पता है ये तीनों फंक्शन होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज करेगा ऑटोमेटिकली. ओके, सो कार्डियक इनहिबिटरी में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आता है जो कि पार्ट है ANS का. ठीक है, तो इसलिए बोला गया कैन मॉडरेट द फंक्शन थ्रू ANS, क्योंकि ये दोनों पार्ट ANS का है. नाउ उससे क्या होता है, उसमें कार्डियक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व्स रहता है. ठीक है, कार्डियक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व्स. अब वेगस नर्व्स जानने के लिए, फॉर वेगस नर्व्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन अ वीडियो. यू कैन वॉच इट इफ यू वांट टू नो अबाउट इट. ओके, सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आपको अगर जानना है वेगस नर्व के बारे में तो वो वीडियो देख लेना. ओके, डिटेल में बताई हूँ. सो यहाँ पर कार्डियक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व्स जो है वो रिलीज करता है एसिटाइल कोलिन. तो आप ऐसे भी बोल सकते हो फ्रॉम पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर हार्मोन एसिटाइल कोलिन इज सिक्रेटेड. सो क्योंकि इनडायरेक्टली इसी से सिक्रेट हो रहा है. ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, इसमें वेगस नर्व होता है जो कि रिलीज करता है एसिटाइल कोलिन. और इसका काम क्या है, हार्ट बीट रेट को, और वो जाता है SA नोड के पास और SA नोड को बोलता है हार्ट बीट रेट को डिक्रीज करो. ठीक है, क्योंकि हार्ट बीट रेट का काम संभालना तो किसका काम है, SA नोड का, क्योंकि वो पेस मेकर है. लेकिन उसके पास जाता बोलता है कि
कि हार्ट बीट रेट अपना डिक्रीज़ करो, और अगर हार्ट बीट रेट डिक्रीज़ हो जाएगा तो आपको पता है कि बाकी तो ये दोनों चीज़ भी डिक्रीज़ हो जाएगा। कैसे? स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जो उसको एवी नोड के पास जाना है और फिर बाकी जगह जाना है, मतलब एक्शन पोटेंशियल देना है, वो उसका स्पीड कम हो जाएगा। अगर उसका स्पीड कम होता है तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी डिक्रीज होगा, और अगर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होगा और हार्ट बीट रेट डिक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सब कुछ डिक्रीज करता है और इसमें सब कुछ इंक्रीज करता है। तो पारासिम्पैथेटिक वाला में मतलब पारा में चलता है, सब कुछ डिक्रीज करता है और सिंपैथेटिक में सब कुछ इंक्रीज करता है। ओके, नाउ हार्मोनल कंट्रोल देखते हैं। हार्मोन दो है, एड्रिनल मेडुला, दो ग्लैंड है, एड्रिनल मेडुला एंड थायराइड ग्लैंड। ओके, सो क्या है ये एड्रिनल मेडुला जो है वो रिलीज करता है दो हार्मोन, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, एड्रिनलिन को कहते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रिनलिन को कहते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। अभी मत पूछना एड्रिनल मेडुला और थायराइड ग्लैंड, ये जब आप केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो आप सारे ग्लैंड के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, सो डोंट वरी, बस ये याद रखो कि यहाँ पर दो हार्मोन्स मतलब हार्मोन्स रिलीज होते हैं किस ग्लैंड से, एड्रिनल मेडुला एंड थ्रू द थायराइड ग्लैंड। देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला होता है, एड्रिनल का जो पार्ट है, रीजन है एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। सो ये मेडुला वाले पार्ट रिलीज करते हैं दो हार्मोन, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन को कहते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रिनलिन को कहते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। ये क्या करता है, दोनों का काम सेम है, हार्ट बीट रेट इंक्रीज करना, और अगर हार्ट बीट रेट इंक्रीज होगा तो आपको पता है क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा ज़्यादा, फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। तो ये दोनों में वही होता है, हार्ट बीट रेट भी इंक्रीज करता है और कार्डियक आउटपुट भी। और फिर एक दूसरा ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, जो कि रिलीज करता है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, सो इसका भी काम सेम है, हार्ट बीट रेट इंक्रीज करना, और अगर हार्ट बीट रेट इंक्रीज होगा तो रिलेशन आपको पता है, कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। मैंने बता दिया, उतने बार तो बताया। सो गाइस, और ये जो हो गया, अब आप देख रहे होगे कि बस ये इसमें और उधर वाले में सब में सेम है, हार्ट बीट रेट इंक्रीज हो रहा है, बस ओनली पारासिम्पैथेटिक ऐसा है जो हार्ट बीट रेट डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो दो टर्म मैंने लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, टैकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया। टैकीकार्डिया में क्या होता है, हार्ट बीट रेट इंक्रीज होता है, मतलब एक्सीड कर जाता है ग्रेटर देन 90 बीट्स पर मिनट। ऐसे नॉर्मली कितना होता है, 72 टू 75 बीट्स पर मिनट। ठीक है, लेकिन ये 90 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, तो उसे कहते हैं टैकीकार्डिया। एंड ब्रेडिकार्डिया होता है हार्ट बीट रेट डिक्रीज कर जाता है नॉर्मली से बहुत कम, लाइक लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। ऐसे होना चाहिए 72 टू 75 बीट्स पर मिनट, बट हो जाता है कितना, नॉर्मली से भी बहुत ज़्यादा कम, मतलब लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। अब देखो इसे लर्न करने का ट्रिक है, ट्रैकीकार्डिया। देखो आप ताई तो जानते हो, इंडिया में ताई बड़ी मम्मी को बोला जाता है। ठीक है, और जो ब्रेडिकार्डिया है उससे देखो ताई ब्रांडी पीती हैं, ताई ब्रांडी पीती हैं। एक मिनट, देखो ताई ब्रांडी पीती हैं, ब्रांडी। ओके, सो अब देखो ताई से हो गया टैकीकार्डिया एंड आई से हो गया इंक्रीज हार्ट बीट रेट। ओके, ब्रेंडी से हो गया ब्रेडिकार्डिया, ब्रेंडी और ब्रेडी एक जैसा लग रहा है, ब्रेडिकार्डिया। और ब्रेडिकार्डिया में ही आ जाता है वैसे डी मतलब डिक्रीज। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया में ही आ जाता है, ऐसे ब्रांडी पीती हैं, डी मीन्स डिक्रीज। ठीक है, सो आप ताई ब्रांडी पीती हैं ऐसे लर्न कर सकते हो। और एक और ट्रिक है, लाइक अगर मान लो ताई नहीं आता है तो कोई बात नहीं, टेकल करते हो ना आप क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बोलते हो ना, हाँ मुझे ये क्वेश्चन टैकल करना है किसी भी हाल में, और जैसे ही क्वेश्चन टैकल करना होता है और टाइम कम होता है तो क्या होता है, हमारा हार्ट बीट रेट इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, सो टैकीकार्डिया इंक्रीज द हार्ट बीट रेट, और नॉर्मल से बहुत ज़्यादा, मतलब ग्रेटर देन 90 बीट्स पर मिनट। और ब्रेडिकार्डिया तो समझ गए गाइस, ऑफेंड मत होना, बस ये निमोनिक्स है और ट्रिक्स है। सो ताई ब्रांडी पीती हैं या बीड़ी पीती हैं, इससे मतलब नहीं है, बस आपको लर्न करना है। सो गाइस, if this video is really beneficial for you, then please like and subscribe my channel and press the bell icon too, so that you will be notified as soon as after uploading the video. Thank you.